नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। Micron Light counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Spark Limited. Oscar Super Speciality Hospital and Trauma Center. Rush Cars Private Limited. Showroom for test drive. Be Fast Fit. पैंतीस 30,000 के पार पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या, मरने वालों की संख्या 1100 के पार। उत्तर प्रदेश में 2230 पहुंची मरीजों की संख्या। आगरा के क्वारंटीन सेंटर में नरक जैसे हालात, बाथरूम का पानी पीने को मजबूर लोग, कूड़ेदान में डालकर दिया जा रहा है खाना। जालौन में छात्रों ने चौराहे पर बनाई कोरोना योद्धाओं की तस्वीर, जिलाधिकारी और पुलिसकर्मियों ने भी छात्रों के साथ की पेंटिंग। और पीलीभीत के रिहायशी इलाके में बाघ घुसने से मचा हड़कंप, बाघ ने हमला कर 3 लोगों को किया घायल, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, बहादुरगढ़ एंड रोहतक। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के 38वें दिन के बाद 1147 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने दम तोड़ा है। देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर में 50% से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में 24 घंटे में 93 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 46 केस सामने आए हैं। यहां कुल 479 संक्रमित हो गए हैं और लखनऊ में 7 केस मिले हैं। यहां कुल संक्रमित अब 218 संक्रमित हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 2230 संक्रमित लोग मिले हैं। 1113 का तबलीगी जमात से कनेक्शन भी रहा है और 1630 एक्टिव केस हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच गई है। आगरा के हिंदुस्तान कॉलेज में क्वारंटीन किए गए लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि वो यहां नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें प्रशासन द्वारा कूड़ेदान में खाना लाकर परोसा जा रहा है और अब पीने का पानी मांगा जाता है तो उन्हें बाथरूम का पानी पीने के लिए कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉलेज में क्वारंटीन किए गए एक सब्जी विक्रेता ने वीडियो जारी कर बताया कि उसे कोरोना नहीं है, फिर भी जबरदस्ती प्रशासन द्वारा उठाकर यहां पटक दिया गया है और किसी भी डॉक्टर ने उसका चेकअप अभी तक नहीं किया। तो वहीं इससे पहले भी एसजीआई क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद वीडियो को निलंबित किया जा चुका है। कल हम लोगों के लिए खाना लाया गया सर। एक कूड़ेदान जो वाल्मीकि का जो कूड़ेदान होता है उसमें खाना लाया गया है। हम लोगों को बताओ, हम इतने अछूत हो गए कि कोई हमारे पास भी नहीं आ रहा है। जो पानी की बोतल बोल रहे हैं कि वहाँ से पानी पियो, लेटरिन के उसमें से पानी पियो, ठीक है। खाने जो फेंक के दे रहे हैं, खाना फेंक के दे रहे हैं। कूड़ेदान में खाना लेके आ रहे हैं, कूड़ेदान के जो डिब्बा होते हैं उसमें खाना लेके आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा पता नहीं हम कौन है क्या है। अब तक सबसे सुरक्षित और ग्रीन जोन में रहा देवरिया जनपद भी कोरोना की चपेट में आ गया है। प्रशासन के लाख सतर्कता बरतने के बावजूद देवरिया जनपद में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना क्षेत्र के विष्णुपुरा कला गांव के रहने वाले हनीफ मंजूरी में कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने से गांव के लोग सहम गए हैं। पूरे गांव को प्रशासन ने सील कर दिया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अमित किशोर ने पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही हनीफ मुंबई से देवरिया 3 लोग के साथ एम्बुलेंस से आया था और जब ये गांव पहुंचा तो ग्राम प्रधान द्वारा उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जहां से उसे तत्काल जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया। हनीफ मंसूरी के संपर्क में रह रहे सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। और इनका 29 तारीख में जैसे ही अपने गांव में इन्होंने प्रवेश किया, वहां ग्राम प्रधान ने इनको जो गांव का क्वारंटीन सेंटर है उसमें इनको रखा और उसी दिन इनकी सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ भेज दिया। सैंपल का रिपोर्ट आया है और उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी इनके निकटवर्ती लोग हैं जिनसे ये संपर्क में आए हैं, सबकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है और जो हमारा लेवल 1 हॉस्पिटल वहाँ हम लोग इनको भेज रहे हैं
और इनके जो भी निकटवर्ती लोग हैं उनका भी सैंपलिंग हम लोग कराएंगे और उनको क्वारंटीन में रखेंगे। कानपुर देहात जिले में कोरोना का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि झारखंड का रहने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक को पोखराया के रामस्वरूप डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। युवक के साथ कई और लोग भी क्वारंटाइन किए गए थे। सबकी रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी मरीजों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे अस्पताल और पोखराया रामस्वरूप डिग्री कॉलेज को सैनिटाइज किया गया है। जहाँ पर ये रामस्वरूप डिग्री कॉलेज में था उसको भली प्रकार से उसको सैनिटाइज किया गया। और जिस दिन इनकी हमारे जनपद में आमद हुई है 20 तारीख को, 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये किसके किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं, इसका जो भी स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, अस्थायी आश्रय स्थल हैं, वहाँ पर ये कहा गया है कि एक तो जो लोग हैं उनके पूरा सतर्क दृष्टि रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से वो लोग फॉलो करें। कोरोना वायरस से फैली महामारी में अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन लगे हुए कोरोना वॉरियर्स के सम्मान और लोगों को जागरूक करने के लिए महाविद्यालय के छात्र और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाज सेवी जालौन नगर क्षेत्र में स्थित झंडा चौराहे पर एक कलाकृति बनाने में जुट गए। जालौन में झंडा चौराहे पर कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए तपती धूप में हाथों में ब्रश लेकर निकल पड़े। छात्रों और समाजसेवी और रोडवेज कर्मचारी का हौसला अफजाई करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। सागर गुप्ता ने, जिन्होंने अपनी दुकान खोलकर रंग और ब्रश सहित कई अन्य जरूरी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया। छात्रों, कर्मचारी और समाजसेवियों को कलाकृति बनाते हुए देखकर वहां पहुंचे आला अधिकारी अपने आप को रोक नहीं पाए। इन सभी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला, क्षेत्र अधिकारी सुबोध गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार यादव भी बच्चों के साथ हाथ में ब्रश लेकर पेंटिंग बनाने में लग गए। कोरोना महामारी चल रही ना जी, इसके जो योद्धा हैं जी, जो मेन योद्धा है जी, जैसे हमारा पुलिस स्टाफ जी, यूपी पुलिस जी, और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, जी, सफाई कर्मचारी जी, प्लस मीडिया, जी, उनको हम लोग योद्धे के तौर पर सलामी देने के लिए ये सारी चीज़ें बना। अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यूपी के अलग अलग जिलों के बच्चों को उनके घर भेजने के लिए एएमयू प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी छात्रों की पहले स्क्रीनिंग कराई जा रही है, फिर कोविड-19 को लेकर एक एनओसी पास भी बनाया जा रहा है। जो भी छात्र अपने जिले में जाने के बाद वहां के प्रशासन को इस पास को दिखाएगा, उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एएमयू के द्वारा जिला प्रशासन से 20 बसों को अलग अलग जिलों में भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसकी मंजूरी जिला प्रशासन के द्वारा एएमयू प्रशासन को दे दी गई है। साथ ही अलग अलग जिलों के लगभग 2000 छात्रों को 20 बसों के जरिए उनके घर रवाना किया जा रहा है। क्या आप कहाँ जा रहे हैं? आपको किस तरीके से भेजा जा रहा है? आपको रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसके तहत जो लड़के अपना हॉस्टलों में थे उन लोगों को हॉस्टल से घर भेजने के लिए बसें प्रोवाइड की गई थी, और जिसमें कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला, उसके तहत हम लोग यहाँ आए। यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद हम लोगों को बस से हमारे घर। सभी स्टूडेंट जाएंगे या कुछ रुकेंगे भी? अगर नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है कि सभी लोग जाएं। जो जाना चाह रहे हैं वो जाएं, और जो नहीं जाना चाह रहे हैं उन्हें नहीं, ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। एएमयू तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? एएमयू तरफ से यहाँ से सरकारी बसें भेजी गई है, जो कि ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट छोड़ेगी हम लोगों को, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वहाँ पर हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं। फर्रुखाबाद कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला छात्र प्रबल कुमार निगम राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहा था। लॉकडाउन के चलते वहीं पर फंस गया। इसकी वजह से 40 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र अपने घर नहीं पहुंचा, जिससे छात्र के परिजन काफ़ी परेशान, जो अपने घर आने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन राजस्थान से घर ना पहुंच पाने की वजह से छात्र का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वो इस समय कोटा के ही नीरज वर्मा नाम के एक शख्स के घर में रह रहा है। छात्र के माता पिता ने राजस्थान सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फर्रुखाबाद के डीएम से छात्र के घर पहुंचाने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी छात्र के माता पिता की गुहार नहीं सुनी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपना प्रणाम करता हूं। मैं प्रबल सिंह निगम दुर्गा कॉलोनी भोलीपुर फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद का निवासी हूं। मैं यहाँ कोटा राजस्थान में पढ़ता हूं। मैं यहाँ पर काफ़ी भयभीत हूं, मुझे यहाँ डर लग रहा है, इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे मुझे कोटा से उत्तर प्रदेश अपने जनपद फर्रुखाबाद में भेजने की कृपा करें। जब से हुआ है उसके बाद से जो है बच्चा वहीं पे फंसा हुआ है, और हम अपने बच्चे को लाने के लिए
यहाँ पर अपने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया लाने के लिए, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री बाबूलाल मीणा जो राजस्थान राज्य के नोडल अधिकारी हैं, उन पर भी मैंने कम से कम काफ़ी पत्र जो है भेजे हैं। इसके बाद हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को चरण स्पर्श करते हुए आग्रह किया कि हमारे बच्चे को कुछ जो है मदद की जाए लाने में। पीलीभीत के रिहायशी इलाके में बाघ घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और बाघ ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। इलाके में बाघ आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बाघ वहां से भाग निकला। इस दौरान कई लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो कि खूब वायरल हो रहा है। बहराइच में पशु तस्करों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात बताई जा रही है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 थानों की फोर्स ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले पशु तस्करी में लिप्त 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रानीपुर इलाके में 4 दिन पहले प्रतिबंधित गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसको देखने के बाद पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने जब तस्करों के गांव में छापेमारी शुरू की तो पशु तस्करों ने लाठी डंडे से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर पहुंची 2 थानों की पुलिस फोर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रानीपुर और थाना हुजूरपुर की टीमें लगाई गई थी। 20/4/2020 को मुखबिर से सूचना मिली थी अभियुक्तगढ़ रामपुर खास के पास हैं, जिस पर पुलिस टीम दोनों टीमें जो हैं मौके पे गईं। अभियुक्तों ने पुलिस पे लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस संबंध में थाना रानीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और सभी गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय हेतु रिमांड भेजा। फर्रुखाबाद में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से शराब की पेटी भी बरामद की है। आरोपी का नाम रविंद्र उर्फ बउआ और सुधीर बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी रविंद्र बीजेपी नेता स्वर्गीय बागीश अग्निहोत्री का बेटा है और बीजेपी नेताओं से जान पहचान होने पर पहले पुलिस मामले को दबाती रही, लेकिन मीडिया के दखल देने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। मामले पर सीओ सिटी मन्नीलाल गौड़ ने बताया कि आरोपियों के पास से अवैध शराब बरामद की गई है और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज घोड़ा नकार चौकी इंचार्ज बलराज सिंह भाटी द्वारा नाला मछरट्टा से साहबगंज चौराहे के बीच में 2 लोगों को पैदल जाते हुए 40 अंग्रेजी पौवे, 9 देसी शराब के पौवे, 9 आधी अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांडों की बरामद की है। उनके कब्जे से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कहां से कहां जा रहे थे? नाला मछरट्टा से साहबगंज चौराहे की तरफ। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।